जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसका फ़र्स्ट लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर से हम आगाज़ करते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को एक चीज़ बताते जाएं कि ये जो मैं आज आपको लेक्चर देने जा रहा हूँ ये वो सबसे इनिशियल जो है ना किसी भी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर को पढ़ने के लिए आप लोगों को आना ज़रूरी है। हर चैप्टर के अंदर इसका रोल है, ख़ास तौर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अगर हम बात करते हैं आज के लेक्चर के हवाले से तो सबसे पहले बेटा अपनी वीडियो के अंदर ना सेटिंग का ऊपर आपके पास ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करें और इस वीडियो को हाई रेजोल्यूशन के अंदर जाके देखें 720 से हाई HD के अंदर, तो आपको ये सारा बोर्ड क्लियर नज़र आएगा। अच्छा जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जी हम जिसको कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, जिसे हाइड्रोकार्बन होते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन में कार्बन और क्या होते हैं, हाइड्रोजन। ये हमारे पास इसकी कैटेगरी है। सबसे पहले हमारे पास होते हैं सैचुरेटेड। अच्छा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं कि जिनके अंदर हमारे पास कार्बन की जो वैलेंसी है वो फुली सेटिस्फाई होती है, लाइक उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। उसके बाद हमारे पास होता है अनसैचुरेटेड। जो हमारे पास अनसैचुरेटेड हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, उनमें डबल बॉन्ड होता है और कौन सा होता है, ट्रिपल बॉन्ड। अगर हम इसकी बात करते हैं ना सैचुरेटेड की, तो सिंगल बॉन्ड वालों को कहते हैं अल्केन। ठीक है, इसको कहते हैं अल्केन और इसको कहते हैं अल्कीन और इसको कहते हैं अल्काइन। तो ये हमारे पास तीन चीज़ें आ गई कि सिंगल बॉन्ड वालों को अल्केन और डबल बॉन्ड वालों को अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वालों को क्या कहते हैं, अल्काइन कहते हैं। तो ये आप लोगों को सबसे पहले आना चाहिए कि अल्केन जो होता है ना सिंगल बॉन्ड, इसके अंदर सबसे जो एंड पे जो वर्ड आता है ना वो कौन सा आता है, ANE। यानी यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड आता है इसके अंदर ANE एंड पे आता है और आप इसका जो फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। इसके मुताबिक हम इसका फार्मूला बनाएंगे। अगर मैं इसका फार्मूला लिखता हूँ, सबसे पहले जो मीथेन है, नंबर 1 मीथेन, ठीक है। नंबर 2 को क्या कहते हैं, इथेन। नंबर 3 को कहते हैं प्रोपेन। नंबर 4 को ब्यूटेन। नंबर 5 को पेंटेन। नंबर 6 को हेक्सेन। नंबर 7 को क्या कहते हैं, हेप्टेन। नंबर 8 को कहते हैं ऑक्टेन। नंबर 9 को कहते हैं नोनेन। नंबर 10 को क्या कहते हैं, डिकेन। बेटा ये जो मैंने लेक्चर अभी लिखा है आप लोगों के सामने, आप याद करें कि आपको बहुत ज़रूरी है हर हाल में कि आपको 10 तक ये गिनती आती हो। आपको पता हो कि 1 जो हाइड्रोकार्बन होता है उसे मीथेन कहते हैं, 2 को इथेन कहते हैं, 3 को प्रोपेन कहते हैं, 4 को ब्यूटेन कहते हैं, 5 को पेंटेन, हेक्सेन, फिर हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन। ये आपको 10 तक गिनती आना हर हाल में ज़रूरी है। ये पहला स्टेप है। नंबर 2, इनके फार्मूला बनाना है। फार्मूला कैसे बनाना है ये देखें। अगर आप लोग इस कार्बन में देखें, इस फार्मूले में ये वाला जो हिस्सा है, आपने कहा मीथेन 1 यानी कार्बन नंबर 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर हाइड्रोजन कितने आएंगे, यहाँ पे 1 लगाएं, 2 यानी 1 × 2 + 2 कितना हो गया, 4। आगे हमारे पास कार्बन नंबर इथेन, 2 कार्बन को कहते हैं, C2 और H कितना आ जाएगा, 2 × 2 और +2 कितना हो गया, 6। नेक्स्ट आ जाए प्रोपेन। प्रोपेन कहते हैं C3 और H कितने को कहते हैं हमारे पास, प्रोपेन कहते हैं C3, H 3 × 2 6 प्लस कितना हो गया, ये 2 8। आगे आ जाएगा C4। ब्यूटेन को कितना कहते हैं, कार्बन 4। हाइड्रोजन कितना आ जाएगा जी, हाइड्रोजन हमारे पास आ जाएगा 10। हाइड्रोजन 10 कैसे आया, हम कहते हैं हाइड्रोजन 10 ऐसे आया, 2 × जो है हमारे पास 5, हमारे पास यहाँ पे 4 है ना, तो 4 × 2 8, 8 + 2 तो 10 आ गया। C5 के लिए अगर हम करेंगे तो हाइड्रोजन कितना आएगा, 10 + 2 12 आ जाएगा। इसी तरह मैं अगर आपसे C6 का पूछ लूँ तो आप कहेंगे कि इसके लिए 14। C7 का पूछ लूँ तो आप कहेंगे उसके लिए 16। C में आप लोगों से 8 का पूछ लूँ तो वो आप कहेंगे कितना है, 18। C9 का पूछ लूँ नोनेन का तो आप कहेंगे इसका 20 और C10 का पूछ लूँ तो आप कहेंगे H22। तो ये है हमारे पास सारी
अल्केन हाइड्रोकार्बन क्या उनके फार्मूला और नेम आपको पता हो। मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं बेटा मुझे हेप्टेन बताएं तो आप कहें सर हेप्टेन C7 को कहते हैं। हाइड्रोजन आपको पता हो 2n+2 आप खुद से हाइड्रोजन फाइंड करें और वो कैसे फाइंड करेंगे कि 2n+2 यानी यहाँ पे आप कहेंगे खुद जहन से कि 2 मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 7 को 2 मल्टीप्लाई करें 14 और +2 कितना होता है हमारे पास 16 तो हाइड्रोजन होंगे 16। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास फार्मूला ये आप लोगों ने ज़ुबानी याद करना है। अच्छा उसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। अब ये हमारे पास कार्बन है ना तो आपको पास 4 हाइड्रोजन कैसे लगेंगी देखें हमारे पास इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनेगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला ठीक है हमारे पास किसका अल्केन का। अच्छा अल्केन का स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो क्या होता है हमारे पास ये आज का हमारा अगला टॉपिक है। देखें आप लोगों को सबसे पहले मैंने अल्केन बताया एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि एक जो कार्बन होती है ना एक कार्बन उसके 4 बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होते हैं 4 बॉन्ड। तो एक कार्बन का हाइड्रोजन यहाँ पे चारों तरफ से एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा और ये हमारे पास स्ट्रक्चर किसका बनता है इसका। उसके बाद मैं आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है। 2 कार्बन कितनी कार्बन है 2 कार्बन तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2। अब इस कार्बन की तो 2 हो गई हाइड्रोजन 6 हम मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे कि इस कार्बन के 4 बॉन्ड हैं। कितने बॉन्ड हैं 4। लेकिन फिलहाल इस कार्बन के चारों अतराफ से सिर्फ एक बॉन्ड मिल रहा है तो 3 मैं खुद लगा लूँगा और वहाँ पे क्या लगाऊंगा हाइड्रोजन, ठीक है। इस कार्बन का मेरे पास क्या है चारों अतराफ से एक बॉन्ड है 3 मैं खुद लगा लूँगा और इस तरीके से मेरे पास हाइड्रोजन बन जाएंगे। अब इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं 3 तो CH3। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं 3 तो इसे क्या कहते हैं CH3। तो इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए 3 कार्बन में 1 2 3 3 कार्बन आ गई। अब इसके हाइड्रोजन 8 मुझे नहीं पता। मैं कहता हूँ इस कार्बन के ओवरऑल चारों तरफ से एक बॉन्ड है मुझे 4 और चाहिए तो वो मैं 4 पूरे करने के लिए 3 हाइड्रोजन लगा देता हूँ। इस कार्बन के चारों अतराफ से 2 बॉन्ड हैं तो 2 मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ। इस कार्बन के चारों अतराफ से एक बॉन्ड है तो मैं कितने लगाता हूँ 3 लगा देता हूँ। अब ये क्या बनेगा CH3, ये क्या हो गया CH2 और ये क्या हो गया CH3। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। उसके बाद ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का है हमारे पास 4 कार्बन 1 कार्बन 2 3 4। इस कार्बन के चारों अतराफ से एक बॉन्ड है तो मैं कितने लगाऊंगा 3 लगाऊंगा। और यहाँ पे इस कार्बन के चारों अतराफ से कितने बॉन्ड हैं हमारे पास 2 तो 2 मैं हाइड्रोजन लगाऊंगा। इसी तरीके से इसके भी 2 और इसके कितने लगाऊंगा 3 लगाऊंगा। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाता है CH3। कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास क्या हो गया ब्यूटेन। बाकी भी ऐसे ही आप लोगों ने करने हैं। तो ये मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है अल्केन का बनाना सिखा दिया है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को अगर ये कहूँ कि आपके पास जो अल्कीन होता है जिसको हम कहते हैं अल्कीन, ठीक है। अल्कीन जो है हमारे पास उसकी गिनती और उसकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है तो उसकी काउंटिंग 2 से स्टार्ट होती है। और सबसे पहले तो उसका फार्मूला होता है CnH2n। हमारे पास क्या होता है CnH2n होता है। और उसके बाद अल्कीन के अंदर हमें पता है डबल बॉन्ड है। क्या है डबल बॉन्ड। और इसके एंड पे जो वर्ड है वो क्या है ENE। आपने जो 10 तक गिनती याद की हुई है ना मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, इसका ये जो वर्ड है ना ये वाला एन इसको ख़त्म करते जाओ और इस जगह पे ENE लगाते जाओ। क्या लगाते जाओ ENE लगाते जाओ। हमारे पास गिनती बन जाएगी। लाएं हम देखें कैसे बनती है। मैं कहता हूँ इसका जो 2 मेंबर है ना नंबर 2 उसको कहते हैं इथीन। ये देखें ENE।
पहले क्या था हमारे पास इथेन, अब क्या है एथीन। इसका पहला मेंबर नहीं होता क्योंकि डबल बॉन्ड होता है 2 कार्बन के दरमियान, इसलिए इसमें एक सिंगल बॉन्ड कार्बन नहीं होता, 2 कार्बन होते हैं। और जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, वो 2 कार्बन एटम के दरमियान आता है, सिंगल बॉन्ड कार्बन के दरमियान नहीं आता। अब हमारे पास इथीन है, इसका फार्मूला ये है हमारे पास, उसके मुताबिक C2 कार्बन 2 कहते हैं इथीन को। हाइड्रोजन कितने कहेंगे, हाइड्रोजन हमारे पास है 2 × 2 4। अब आगे हमारे पास 3 किसको कहते हैं, प्रोपीन को। प्रोपीन क्या होता है C3, H कितना हो जाएगा 6। 4 क्या है हमारे पास ब्यूटीन। अब ब्यूटीन क्या होता है C4 होता है और H कितना होगा हमारे पास 8। उसके बाद 5 क्या होता है पेंटीन। अच्छा, उसके बाद पेंटीन के बाद क्या होता है C5 और H कितना होगा हमारे पास 10। उसके बाद 6 है हेक्सीन। अच्छा, हेक्सीन में क्या होता है C6 होता है और H कितना होता है हमारे पास 12। 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 7 में क्या होता है हमारे पास हेप्टीन। 7 किसको कहते हैं हेप्टीन। ये वो गिनती है जो आप लोगों ने ये याद की हुई है 10 तक। क्या, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन, डकीन। ठीक है, ईन लगाएंगे, ENE लगाएंगे। ठीक है, और इसमें याद रखिए ये वही गिनती है, जस्ट ENE लगा रहे हैं। तो C7 है, H इसमें कितने लगाएंगे 14। C8 है तो इसको हम कहते हैं हमारे पास के ऑक्टीन। क्या कहेंगे ऑक्टीन। तो ऑक्टीन के अंदर हमारे पास C8 है तो H कितना हो जाएगा 16। उसके बाद 9, उसको कहते हैं हमारे पास नोनीन। नोनीन के अंदर क्या होता है C9 होता है और H कितना होता है हमारे पास, H होता है हमारे पास 18। और 10 है हमारे पास डिकीन। और डिकीन जो है हमारे पास C10 है और H कितना होता है 20। तो ये सारे के सारे जो नेम आपके सामने मेंशन है ये कौन से हैं, अल्कीन की। अभी आप ऐसा कर सकते हैं, पूरे बोर्ड का आप एक स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आप लोगों को ये पता चल जाए कि इसके नेम क्या होते हैं और कैसे लेने हैं। अब मैं आप लोगों को अल्कीन का स्ट्रक्चर बनाना सिखाने जा रहा हूँ कि अल्कीन कैसे हमारे पास उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अच्छा, अगर मैं अल्कीन की बात करूँ, उसके स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो उसके हवाले से मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला अल्कीन का हम कैसे बनाते हैं। अच्छा जी, देखें जी, हमारे पास सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ। इसमें 2 कार्बन है, 1 कार्बन और 2 कार्बन। 2 कार्बन में डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अल्कीन, तो उसके लिए डबल बॉन्ड आ गया। अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए 2, इसके लिए भी कितने चाहिए 2। ओके, अब नेक्स्ट आ जाए, कितनी कार्बन है 3 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। इन 3 कार्बन में एक कार्बन 2 यानी इस कार्बन या इस और इसके दरमियान डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। क्यों, इसलिए कि हम इसको क्या कह सकें, हम इसे कह सकें ताकि ये प्रोपीन है। अगर डबल बॉन्ड नहीं होगा तो हम इसे प्रोपीन नहीं कहेंगे, डबल बॉन्ड वाले को ENE कहते हैं। इस कार्बन के चारों अतराफ से ये 2 बॉन्ड हैं, हाइड्रोजन के 4 होते हैं तो कितने लगाएंगे 2। अब उसके बाद इस कार्बन के पास हमारे पास इसके कितने हैं 3, तो यहाँ पे कितने लगाएंगे 1। और आगे लास्ट कार्बन के पास कितने लगाएंगे 3। तो इस तरीके से हमारे पास प्रोपीन आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्यूटीन की। तो ब्यूटीन में कितने कार्बन होते हैं 4 कार्बन होते हैं। कितने बेटा कार्बन होते हैं 4। अब ब्यूटीन का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं 1 2 3 4, 4 कार्बन है। अब इस 4 कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड लगाना है, लाजमी लगाना है। कहीं कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगा दो या यहाँ पे मैंने इधर लगा दिया। अब इस ब्यूटीन के डबल बॉन्ड के बाद इसके चारों अतराफ से कितने बॉन्ड हैं 2, तो कितने हाइड्रोजन लगाएं 2। इसके कितने हैं हमारे पास 3, तो कितने लगाएंगे 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन के चारों तरफ से कितने बॉन्ड हैं 2, तो कितने लगाएंगे हमारे पास 2 लगाएंगे। चारों तरफ से कितने बॉन्ड है 1, तो कितने लगाएंगे 3। तो ये हमारे पास ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बन गया। इस तरीके से हम बाकी डेकीन तक 10 कार्बन लगा के पहली 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड लगा के बाकी हाइड्रोजन लगा देंगे तो हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला बन जाएगा।
इसके बाद हमारे पास लास्ट आज का जो हमारे पास जो लास्ट लेक्चर का हिस्सा है और वो है हमारे पास अल्काइन। अच्छा, अब अल्काइन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास होता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या बॉन्ड होता है हमारे पास? अल्काइन, ये वाला अल्काइन जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, इसके अंदर क्या आता है? YNE आता है। क्या आता है हमारे पास? YNE। अब इस YNE का फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है हमारे पास। इसके लिए क्या करेंगे? सेम जो ये नाम हमने 2 लिखा था, हम इसका नाम क्या कर देंगे? इथाइन। ठीक है, इसी 3 को हम क्या कर देंगे? इथाइन, प्रोपीन को प्रोपाइन। ठीक है, प्रोपाइन। ठीक है, अब हमारे पास ये ब्यूटीन है तो इसे क्या कर देंगे? ब्यूटाइन। जहाँ पे ये जो वर्ड ENE लिखा हुआ है इसकी जगह पे क्या लग देगा? YNE। क्या लग जाएगा हमारे पास? YNE लग जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास इसी तरह ये क्या बन जाएगा? पेंटाइन। इधर क्या बन जाएगा? हेक्साइन। उसके बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा? हेप्टाइन। ठीक है, इधर क्या बन जाएगा? ऑक्टाइन। ठीक है, उसके बाद क्या बन जाएगा? नोनाइन। ठीक है, YNE। उसके बाद डिकाइन। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अगर मैं इसकी गिनती की बात करता हूँ तो इस फार्मूले के मद्देनज़र रखते हुए पहला फार्मूला, क्योंकि कार्बन 2 होता है तो अब ये वाला फार्मूला मेरे पास देखेंगे, कार्बन अगर मेरे पास उसकी वैल्यू 2 है, यानी मेरे पास जो n की वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आ रही है? मेरे पास n की वैल्यू वो आ रही है 2। तो 2 × 2 कितना हुआ? 4। और 4 में से 2 माइनस किए तो कितने आए हाइड्रोजन? 4। प्रोपीन कहते हैं C3 को। 3 × 2, ये देखें ना, 2n-2, यहाँ पे मैंने रखा 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, यानी इधर रखा मैंने 3 × 2 तो कितना हुआ? 6 -2 तो कितना आंसर हमारे पास आया? 4। तो यहाँ पे हमारे पास C2 पहले में कितना आता है? ये देखें ना, पहले में रखा मैंने C2 तो 2 × 2 कितना हुआ? 4 - 2 तो यहाँ पे 2 आता है और यहाँ पे कितना आता है? 4। ब्यूटेन कहते हैं C4 को। कितने को कहते हैं? 4 को। अच्छा, ब्यूटेन के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ब्यूटेन जो हमारे पास होता है उसमें कार्बन होता है कौन सा? 4, C4। तो C4 है हमारे पास और उसके हवाले से अगर मैं आपको बात कहूँ तो 2 × 4 - 2, 8 - 2 कितना आया? 6। तो हाइड्रोजन कितना आया? 6। C5, H कितना हो गया? 8। C6 है तो H कितना है? 10। C7 है तो H कितना है? 12। C8 है तो H हमारे पास कितना आ गया? 14। C9 है तो H कितना आया? 16। C10 है तो H कितना आता है? 18। इस तरीके से हमारे पास अल्काइन का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब हमारे फार्मूला बन जाता है। अब हम अल्काइन का देखते हैं कि अल्काइन का, मैं इसलिए पीछे हटता हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सको। अब मैं आप लोग ये देखें कि ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर है इसका मैं अल्काइन का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना सिखा रहा हूँ आप लोगों को। अब स्ट्रक्चरल फार्मूले की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं C2H2। 2 कार्बन में क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। अब ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे ट्रिपल लगाने के बाद इस कार्बन के चारों अतराफ से 3 बॉन्ड हैं तो 1 हाइड्रोजन और इधर भी 1 हाइड्रोजन। उसके बाद इसके ऊपर आ जाएं, इसके बाद जो है हमारे पास कार्बन 1 2 3, किसी भी एक कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड का होना इंतहाई ज़रूरी है, वरना हम इसे अल्काइन नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे मैंने ट्रिपल लगा दिया। अब इस कार्बन के चारों अतराफ से 1 2 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन, इसके पूरे हैं 3, इधर से 1 4 और इधर कितने लगाएंगे? 3। ये इसका स्ट्रक्चर। ब्यूटीन का स्ट्रक्चर क्या हुआ? 1 2 3 4, ये है ब्यूटाइन। ब्यूटाइन हमारे पास 4 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड आ गया बेटा। उसके बाद यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो यहाँ 1 लगेगा, 3 और 1 4 पूरे हो गए हैं हमारे पास। इसके कितने हैं? 2, तो यहाँ पे 2 लगाएं और यहाँ पे कितने लगाएं? 3। तो ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? ब्यूटाइन का। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आप लोगों को तरीका सिखाया अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के फार्मूला और उनके स्ट्रक्चर बनाने का तरीका। बच्चों, आप लोगों को ज़ुबानी याद हो, पता हो, मैं आपसे कहूँ कि हेप्टीन किसे कहते हैं
आप कहें सर हेप्टीन जो कहते हैं ईन है डबल बॉन्ड, तो पहले तो हेप्टीन कहते हैं 7 को, तो ईन कहा है तो हेप्टीन C7 है, तो फार्मूला 2N2 जो है ना हमारे पास वो क्या होगा CN और H2N है, तो 7 हमारे पास हाइड्रोजन कितना होगा 14। तो आपको ये जुबानी याद हो, मैं जब पेंटेन कहूँ तो आप कहें 5 को कहते हैं सिंगल बॉन्ड को, मैं कहूँ आपसे ऑक्टाइन किसे कहता हूँ आप कहें सर C8 को, लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड में है। तो ये चीज़ें आपको जुबानी पता हो, अदरवाइज सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री से आप लोगों का अल्लाह हाफिज़ है। तो दुआओं में याद रखिएगा और इस इंफॉर्मेशन को आगे भी शेयर करें और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मेरे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज का जो हमारा ये वाला टॉपिक है ना, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो हमारे पास ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 7 से लेके 13 है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर इस्तेमाल है तो वो अल्काइल रेडिकल का है। अल्काइल रेडिकल जिसे हम आर सीरीज़ भी कहते हैं। अच्छा, आर सीरीज भी कहते हैं, तो इसमें हमारे पास जनरल फार्मूला होता है CN, ठीक है, हमारे पास CN H2N प्लस क्या होता है 1J। अब मीथेन से इसका पहला मेंबर बनता है मिथाइल, ठीक है, यानी ये YL हम इसके एंड पे लगा देते हैं। ये जो ANE है ना, ठीक है, इसके एंड पे यानी हमारे पास ANE कन्वर्ट हो जाता है YL में। इसे क्या कहते हैं मिथाइल। तो मिथाइल किसको कहते हैं, ये देखें CN कार्बन 1, हाइड्रोजन कितना है 1 × 2, 2 + 1 कितना हुआ 3। तो यहाँ बॉन्ड इसलिए लगाएंगे, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, लेकिन मिथाइल में हाइड्रोजन कितने होते हैं 3। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इथाइल। अच्छा, अब इथाइल जो है हमारे पास, तो ये क्या है जी C2, हाइड्रोजन कितना होगा 2N + 1, 2 × 2 + 1, 4 + 1 = 5। तो हाइड्रोजन कितने होंगे 5। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा प्रोपाइल, ठीक है, प्रोपाइल यहाँ से हमारे पास प्रोपेन से क्या बना है प्रोपाइल। प्रोपाइल कहते हैं C3 और H कितना आ जाएगा 7। उसी तरह हमारे पास आ जाएगा ब्यूटाइल, ठीक है। अच्छा, अब ब्यूटाइल जो है हमारे पास C4, H कितना हो जाएगा 9। उसके बाद है पेंटाइल, ठीक है। अच्छा, अब पेंटाइल जो है हमारे पास क्या होता है C5, H कितना होता है 11। उसके बाद हेक्साइल, हेक्साइल होता है C6, H होता है 13। और आगे होता है हेप्टाइन, ठीक है। अब जो हमारे पास हेप्टाइन होता है हेप्टाइल, ठीक है, हेप्टाइल। अच्छा, हेप्टाइल क्या होता है C7, तो H कितना होता है 15। उसके बाद होता है ऑक्टाइल, ठीक है। अच्छा, ऑक्टाइल जो है हमारे पास वो क्या होता है C8 और H कितना होता है 17। उसके बाद नोनाइन। अच्छा, अब हमारे पास नोनाइल क्या क्या कहता है C9 और H कितना होता है 19 और C10 हो जाता है H21। इसको कहते हैं डिकाइल, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। इसी से मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल, हेक्सेन से हेक्साइल और हेप्टेन से हेप्टाइल, ऑक्टेन से ऑक्टाइल, नोनेन से नोनाइल और डिकेन से डिकाइल। तो ये उसके हाइड्रोजन और कार्बन हो गए। और इस तरीके से हम ये ओवरऑल हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से स्टडी करते हैं। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे पूछूं इथाइल किसे कहते हैं, तो आप कहें इसे, किसको, इसके हाइड्रोजन देखें ये मेरे पास है, इसका क्या है कार्बन CH3, ठीक है। इसके C2 है 1 कार्बन 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं 5। तो हम क्या लगाएंगे इसके साथ 2 और इधर कितने लगाएंगे 3 और इधर क्या लगाएंगे बॉन्ड, 4 पूरे नहीं करेंगे क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन कम होता है। उसके बाद C3 है 1 2 3,
इधर आएगा CH2, इधर भी क्या आएगा CH2 और इधर क्या आएगा CH3। 2 दफ़ा CH2 और 1 दफ़ा CH3 हो तो इसे क्या कहते हैं प्रोपाइल। हर दफ़ा एक CH2 बढ़ता जाएगा और हम डिकाइल तक चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बना सकते हैं। तो ये था हमारे पास अल्काइल रेडिकल और इसको हम ऐड करते हैं कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।